नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे रोग व्याधि से बचने के कुछ खास उपाय के बारे में, जिनका वर्णन लाल किताब में दिया गया है। ऐसा देखा जाता है कि मानव जीवन में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ रोग व्याधि आते रहता है। लाल किताब का ऐसा मानना है कि रोग व्याधि में ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। कुछ ग्रहों के अशुभ प्रभाव के चलते कुछ खास रोग हो जाते हैं और उन ग्रहों से जुड़े हुए उपाय यदि हम करते हैं तो ऐसा निश्चित मानिए कि वह रोग व्याधि धीरे धीरे कम होते चला जाएगा और ठीक हो जाएगा। रोग व्याधि के निदान के लिए जो औषधियों का वर्णन किया गया है उसका तो सेवन करें ही, साथ ही साथ लाल किताब में जो उपाय बताए गए हैं, लाल किताब में जो टोटके बताए गए हैं, उसे भी जरूर अमल में लाएं। मेरा विश्वास मानिए, यदि आप दोनों विधि से अपने समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं तो आपका रोग शीघ्र ठीक हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि लाल किताब में किस रोग के लिए क्या टोटके, क्या उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक चिंता के बारे में। यदि आप दैनिक जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि आप चिंता में पड़ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, या आपको अनावश्यक रूप से एंजाइटी, चिंता बना हुआ रहता है, तो इसके लिए लाल किताब में बताया गया है कि सोते समय एक गिलास में पानी अपने सर के पास रख दें और प्रातः काल उठकर इस पानी को किसी पेड़ में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपका मन से जुड़ी हुई समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। यह उपाय चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे आपका नींद का स्तर भी ठीक होते चला जाता है, जिसके वजह से आपकी मानसिक चिंता, मानसिक एंजाइटी धीरे धीरे कम होते चली जाएगी और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। दूसरा एक बहुत सामान्य समस्या है लीवर की खराबी, यानी पेट का खराब होना, पाचन का दोष होना या लीवर से जुड़ी हुई समस्या होना। इस समस्या में भी देखा जाता है कि अनेक औषधि का सेवन करने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, बार बार लीवर संबंधित समस्याएं आ जाती है। इसके लिए लाल किताब में बताया गया है कि आप थोड़ा सा कच्चा दूध में थोड़ा चीनी घोल लें और इस दूध को बरगद के पेड़ के नीचे जड़ के पास चढ़ाएं और वहां से जो दूध चढ़ाने से मिट्टी गीली हो गई है उसे लेकर ललाट पे चंदन की तरह लगाएं। ऐसा करने से आप देखिएगा कि आपकी पेट संबंधित समस्याएं धीरे धीरे दूर होते चली जाएगी। यह उपाय पेट से जुड़े रोग, पाचन दोष, लीवर से जुड़ी समस्याओं का बेहतरीन निदान करता है। यह उपाय पेट से जुड़ी समस्याओं का अत्यंत उत्तम उपाय माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे पाचन दोष से मुक्त होते चले जाएंगे, आपका पाचन शक्ति बढ़ जाएगा और लीवर संबंधित समस्याएं ठीक हो जाएगी। मानव जीवन में एक सामान्य समस्या है जोड़ों का दर्द, जिसे गठिया, बाता आदि के नाम से भी जानते हैं, यानी गांठ गांठ में दर्द होना, हड्डी से जुड़ा हुआ दर्द होना। इससे बहुत लोग प्रभावित हैं। यदि आप इस प्रकार की समस्याएं से प्रभावित हैं तो आपको अपने बाएं कान का छेदन करवाकर सोने का तार धारण करना चाहिए, यानी कुंडल नुमा एक सोने की तार आपको कान में धारण करना चाहिए, खासकर बाएं कान में। ऐसा करने से आप देखिएगा कि आपको हड्डी से जुड़ा हुआ, जोड़ों के दर्द से जुड़ा हुआ जो समस्या आ रही थी वह धीरे धीरे कम होते चले जाएगी और ठीक हो जाएगी। मानव जीवन में एक नस से जुड़ी हुई समस्या, जिसे हम साइटिका के नाम से जानते हैं, यह भी बहुत लोगों के बीच में आम बात हो गई है। साइटिका का रोग में रोगी ऐसी पीड़ा से आहत होता है जिसका निदान मुश्किल हो जाता है। बहुत तरह के दवा, औषधि के सेवन करने के बावजूद भी यह दर्द पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं साइटिका से समस्या बनी रहती है। यदि आप भी अपने जीवन में ऐसा देखते हैं, या तो आप स्वयं साइटिका जैसे रोग से पीड़ित हैं या कोई आपके नज़दीकी इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, तो लाल किताब में इसका एक सटीक उपाय बताया गया है। आपको 2 पीला नींबू और साथ ही साथ 2 फूल किसी भी रंग का
लेकर इसे मंदिर में चढ़ाने का उपाय बताया गया है। यदि आप साइटिका रोग से पीड़ित हैं तो आपको 2 पीला नींबू और 2 फूल किसी भी रंग का लेकर किसी भी दिन मंदिर में जाकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका नस संबंधित जो साइटिका रोग है वह धीरे धीरे ठीक होते चला जाएगा और देखिएगा कि जो भी आप औषधि ले रहे हैं उसका पूर्ण फायदा समझ में आने लगेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि समस्त परिवार ही रोग व्याधि से पीड़ित हो जाते हैं, यानी किसी को छोटा बीमारी, किसी को बड़ा रोग व्याधि, इस प्रकार से समस्त परिवार के जो सदस्य हैं वह रोग व्याधि से पीड़ित हो जाते हैं। इसके लिए लाल किताब में लिखा गया है कि एक पीला कद्दू, जिसे कोहड़ा के नाम से भी जानते हैं, इसे समूचा ले जाकर मंदिर में रख आने का उपाय बताया गया है। ऐसा हमें 90 दिन में एक बार करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में आ रही ग्रह समस्या के चलते जो रोग व्याधि बना हुआ है, तो यह उपाय से परिवार के सभी सदस्य लाभान्वित होंगे। धीरे धीरे सबके रोग कम होते चले जाएंगे, रोग व्याधि पे औषधि का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखने लगेगा और समस्त परिवार खुशहाल सुखी हो जाएंगे। लाल किताब के ये सारे उपाय जीवन में आ रहे रोग व्याधि की समस्या का पूर्ण रूप से निदान करता है। यदि आप भी इस प्रकार के समस्या से पीड़ित हैं तो आपको भी लाल किताब से जुड़े ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कुछ और रोग व्याधि की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।